के फैक्टर हैं जिस पे हमें फोकस करना है और यही स्ट्रेटजी का मुख्य अंश है। इससे निकल के एक बार पहले एफआईएस के डेटा को कंप्लीट कर लेता हूं, फिर इस पे लौट के आऊंगा। एफआईएस का डेटा शैल जी आज के सेशन के लिए अच्छा है, स्पेशली अगर आप देखें थोड़ा कंफर्ट मेरे को मिल रहा है 92.49 की डॉलर इंडेक्स की ट्रेजेक्टरी से। तो मैंने एफआईएस के डेटा को, डीआईएस के डेटा को, टेक्निकल एफएनडो सेटअप को आज काफी हद तक गुड ट्रेजेक्टरी में रखा है। एफआईएस ने 225 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 380 करोड़ रुपए की अगर आप देखें बाइंग थी डीआईएस की, यानी नेट कैश बाजार में अगर आप देखें तो लगभग 4-5-6 करोड़ रुपए का था। दैट्स गुड। 761 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग किया। याद रखिएगा इसमें से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर थे उनके, अच्छी बात है। 300 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। इसमें क्या था, 6400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे। वो मंडे को जो शॉर्ट हुए थे ना, वो थोड़े से कवर किए। आज का क्रक्स है वो है एफआईएस का इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा, वो है ये 1800 कॉल लॉन्ग, दैट्स गुड। 5400 शॉर्ट कॉल कवर कर ली उन्होंने, ये और भी अच्छी बात है कि ऊपर का प्रेशर कम हुआ। और तीसरी सबसे बड़ी क्रिटिकल और एक पॉजिटिव चीज जो है वो ये है कि एफआईएस ने कल करीब करीब 22,500 पुट शॉर्ट करी है। ये बहुत अच्छा संकेत है। आपके स्क्रीन पे एक कॉल्स की स्लाइड है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई अगर कहीं पे खड़ा हुआ है तो वो है करीब 50 लाख का 15,000 की कॉल पे। नीचे आइए, अगर आप पुट ऑप्शंस को देखिए तो हमने, याद रखिएगा, पिछले 4-5 सेशन में जो भी मेहनत करी है निफ्टी ने अपने 50 डेमा को रिस्पेक्ट दी, 20 डेमा को पार कर लिया, 10 डेमा को पार कर लिया। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहीं खड़ी है तो वो है, याद रखिएगा, 14,700 और 14,640 पे आता है हमारा, यकीन मानिए, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अप्रोच क्या रखें, देखिए आज भी बाय करना है, बाय ऑन डिप्स भी करना है। ये 870 है ना, याद रखिएगा, ये 30 मार्च, 1 अप्रैल और 7 अप्रैल का हाई है। ये निकला तो आपको 419, 497 में मिलेगा। मिल इससे ऊपर भी सकता है, लेकिन ये वाजिब होगा कि आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन 757 और 719 इसके ऊपर हम जब तक हैं, स्पेशली 700, थोड़ा सा 19 पॉइंट का फिल्टर और दीजिए, तो हमें डिप्स को बाय करना चाहिए, याद रखिएगा। और आज हम बाय करेंगे, क्रिटिकल फैक्टर होगा 870 पार करना। और याद रखिएगा 870 के अगर हम ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं या फिर हम 719 के ऊपर मेंटेन हैं, तो मैं नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 15,000 की कॉल रखूंगा 14,719 या फिर 14,690 के स्टॉप लॉस के साथ। तो शैल जी, इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत होमवर्क किया है, 50 डेमा को सिक्योर किया है। इट्स ऑल अबाउट 870 नाउ। 870 के ऊपर अच्छा स्विंग पॉसिबल है, लेकिन एक्सपायरी पॉसिबली अगर आप देखें 900 के, यानी 14,900 के इर्द गिर्द हो सकती है। शैल जी, चलिए, तो 14,900 के आसपास आपको आज वीकली निफ्टी सेटल होता हुआ दिखेगा। यही रणनीति आप बताइए बैंक निफ्टी के लिए। वीरेंद्र जी, आपके सामने जो क्लोजिंग आई थी लगभग 1.5% ऊपर, 500 अंक का इजाफा, 32,990 बैंक निफ्टी। जी हाँ शैल जी, कल हमारी सुबह की स्ट्रेटेजी क्या थी? निफ्टी बैंक खुलेगा कमजोर, 2 लेवल्स थे। क्या था? 32,271 जो कि 3 लोज थे, और या फिर अगर मिल जाए हमें 100 डेमा तो बाय करना है। 100 डेमा खुलते ही मिल गया, हमने बाय कर लिया। 32,900 की कॉल में हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। आज के स्टेट्स क्या कहते हैं? जरा कॉल्स की स्लाइड फिर लेकर आइए एक बार प्लीज, जरा कॉल्स की स्लाइड लेकर आइएगा। कॉल्स की स्लाइड में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई किसी ऑप्शन में खड़ा है तो वह है 33,500 की कॉल और 33,000 की कॉल। हालांकि 33,000 की कॉल में कल शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन वो ड्यूरिंग द डे हुई और वो बहुत बड़ी नहीं थी। लेकिन वहां पे अभी भी 10,59,000 शेयर खड़े हैं। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि पुट ऑप्शंस में कहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई कंसंट्रेशन है, वो है 32,000 की पुट। लेकिन हमें वहां तक का इंतजार नहीं करना है, 32,500 हमें इससे सरोकार रखना है। शैल जी, मैं आज भी बाय करूंगा, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखूंगा, लेकिन वो डिप और वो प्राइस 32,500 के ऊपर होना चाहिए। 32,500 एक सेफ ट्रेजेक्ट्री है। और याद रखिएगा 33,050, 33,100 ड्यूरिंग द डे पार होता है तो हमको 33,220, 33,355 तक का स्विंग मिल सकता है। और 33,400 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि 33,500 पे काफी बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। बेटर शेप में, बेटर अगर आप देखें, अच्छा लग रहा है इस वक्त निफ्टी, क्योंकि उसको एडवांटेज बहुत सेक्टर्स का मिल रहा है। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक में भी एक लॉजिकल ट्रेड है, बाय स्ट्रेंथ अबाउ 32,500। शैल जी, और एक और चीज शैल जी, कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो ड्यूरिंग द डे उसे पकड़ लेंगे, जैसे हमने कल ओपनिंग के वक्त पकड़ा था। शैल जी,
वीरेंद्र जी, इस बात में तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं कि अगर कोई अच्छा ऑप्शन कूदता हुआ दिखेगा आपको कहीं पर भी स्क्रीन पर, तो आप उसको एकदम झटपट पकड़ लेंगे। इसमें तो मुझे किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। चलिए अब अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं। हमारे साथ असित जी जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, मयूरेश जोशी साहब हमारे रिसर्च हेड हैं, राजेश सतपुते साहब, प्रकाश गाबा साहब, शुभम जी कनाडा से जुड़े हुए हैं, रचना जी प्रस्तुत हैं आपके लिए फिलहाल इंदौर से, और मानस जायसवाल साहब लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जुड़ते हैं असित जी से। असित जी, स्वागत है आपका। आज वीकली एक्सपायरी है, कोई रणनीति निफ्टी पर अगर आप सेट करें तो वो बेहतर होगा, और एक बढ़िया टॉप कन्विक्शन ट्रेड भी बताइए। Morning, Shelji. Morning, Viren ji. Before I begin, just want to take 2 seconds. वीरेन जी का शायरी उनका निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस से काफी आगे निकल चुकी है। आई थिंक हम उसको ज्यादा एंजॉय करने लगे आजकल। सो ग्रेट वर्क वीरेन जी। सो या बट या सो कमिंग बैक टू द इंडेक्स, आई थिंक सो कमिंग बैक टू द इंडेक्स, आई थिंक निफ्टी 50 EMA का सपोर्ट ले चुका है। जनवरी फरवरी का जो एंकर वीवअप है उसको भी सपोर्ट ले रहा है। मुझे समझ लग रहा है कि निफ्टी इज क्रिएटिंग अनदर बेस फॉर गोइंग टू द हायर लेवल। अगर हम 14,800 को ब्रीच ना करें, या से 14,750 को ब्रीच ना करें, हम 14,800 का कॉल जो कि 15 अप्रैल का रहेगा उसको हम बाय कर सकते हैं। मे बी 140 130 रेंज का हम स्टॉप लॉस देंगे। मुझे लगता है कि निफ्टी इज पोज्ड टू काइंड ऑफ गो टुवर्ड्स 280, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ दैट कॉल का प्राइसिंग 280-300 लेवल पे। रैशनल ये है कि काफ़ी सारे जो भी नेगेटिव न्यूज़ एंड एवरीथिंग दैट हैज़ बीन फैक्टर्ड इन, until unless something more is coming on our way, with the next week में मंडे वेडनेसडे को जो TCS और इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाले, मुझे लगता है कि somehow निफ्टी विल डेफिनेटली गो टू हायर लेवल। सो मैं निफ्टी का 14,800 का कॉल लेके आई विल प्ले फॉर पोजिशनली, दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग। एंड मुझे समझ लगता है कि इस सीरीज में, अप्रैल सीरीज में, निफ्टी माइट हिट ऑल टाइम हाई, मे बी 15,500 600 लेवल पे। सो that's being there, but yeah, I'm quite bullish on Nifty. And on Bank Nifty, yesterday Bank Nifty took support of 89 EMA low. Like no, अगर हम 89 EMA का low को range हम पकड़ेंगे, that is around 32,200, and that is exactly where 20 EMA of weekly basis पे आ रहा है। So मुझे लगता है कि अगर हम 32,500 32,600 ब्रेक नहीं कर रहे, हम 33,400 का कॉल ले सकते हैं। Again, it's a positional call. Volatility थोड़ा हो सकता है, but 33,400, which is around 400 rupees right now, with a stop loss of 300 or 280 for a target of 600 to 650. मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि हम एक साथ सारे पोजिशंस नहीं लेना चाहिए। स्टैगर्ड बेसिस में स्कैल्पिंग करने से बेटर रहेगा। बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि वी कैन सी फर्दर अप मूव इन कमिंग वीक। स्टॉक स्पेसिफिक में सर मैं आरती इंडस्ट्री में बुलिश हूँ। आरती इंडस्ट्री में कल अराउंड 8% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, एंड इसका क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हैज गिवन ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एंड इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। एंड अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो 1400 के कॉल राइटर्स में, स्ट्राइक प्राइस में अराउंड 76,000 कॉल राइटर्स आर देयर, एंड उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट कॉल राइटर्स नहीं है टिल 1500 लेवल। सो अगर हम 1400 के लेवल को सपोर्ट, मतलब उसके ऊपर रहे, मुझे लगता है कि इट विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स 1470 1480 लेवल। सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव में काफ़ी अच्छा है। अगर 1390 का और 85 का इस जोन को हम स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें कंजर्वेटिव बेसिस पे, 1470 1480 वी कैन गो फॉर इन आरती इंडस्ट्री। इसमें ऑप्शंस में प्ले नहीं करेंगे, इस इलिक्विड दिस थिंग, बट फ्यूचर में मैं लेना चाहूँगा इसमें। ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो आज असित का टॉप कन्विक्शन ट्रेड है, 1470 का लक्ष्य है यहाँ पर। तो असित का स्टॉक स्पेसिफिक है रुझान आरती इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं मानस जायसवाल से। मानस जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए आज का जो कन्विक्शन ट्रेड है वो है मदरसन सुमी, और मदरसन सुमी चूज करने का रीजन ये है कि कुछ दिनों पहले इसने अपना 50-डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, और उसके बाद से लगातार आर्ली चार्ट पे स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट 212 रुपए के ऊपर देखने को मिला, थोड़े बेहतर वॉल्यूम थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी और 219 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मदरसन सुमी में आपको खरीदारी करनी है और स्टॉप लॉसेस 212 रुपए के लगाने हैं।
मदरसन सुमी 219 का टारगेट अगर आप देखें 212 का स्टॉप लॉस। कल इस स्टॉक में ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग थी, याद रखिएगा। खैर कुछ देर में चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन बात करते हैं अब राजेश सलपुते जी से। राजेश जी गुड मॉर्निंग।